सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मेरे चैलेंज का 28वां दिन है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो आशीषें दी वो हमारे जीवन में कैसे काम करती है। ये कहानी शुरू होती है एक नन्हे बालक से जो बाइबल पढ़ना सीख ही रहा होता है और वो जैसे ही उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के बारे में जहाँ वर्णन है 12वें अध्याय में जब वो पहुंचता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो अपने पिता से पूछता है कि पिता, अब्राहम में ऐसा क्या है या उनकी आशीषों में ऐसा क्या है। पिताजी बोलते हैं जाओ उत्पत्ति की किताब के 12वें अध्याय में जाओ और उसमें अब्राहम के बारे में सबसे पहली आशीष को पढ़ो। तो वो पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय और दूसरे वचन में कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो पिता बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, अब्राहम के कारण ये क्रिश्चियनिटी जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी जाति है। बेटा बोलता है जी हाँ। बोले दूसरी आशीष क्या है? बोले मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा और बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम जो थे उस समय के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे और वो पहले ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो भी संपत्ति थी टोटल उसका 10% जो है सबसे पहले परमेश्वर के पवित्र जन को दिया था और वो भी धन्यवाद के रूप में। तो बेटा बोलता वाह ये तो बहुत बड़ी बात है। बोले थर्ड आशीष पढ़ो। बोले मैं तेरे नाम को महान करूंगा। तो अब्राहम का नाम इतना महान किया परमेश्वर ने कि आज तक हम अब्राहम के बारे में बात करते हैं। और अब्राहम का नाम इसलिए महान किया क्योंकि अब्राहम धर्मी था। अब्राहम ने परमेश्वर की उन बातों को जो परमेश्वर ने दिखाई भी नहीं थी, केवल बोली थी, उन बातों पर विश्वास किया और वो आगे बढ़ा। चौथी आशीष थी तू आशीष का मूल होगा। हमें जो भी आशीषें मिली हैं उन सब का मूल अब्राहम ही है, क्योंकि अब्राहम को जो आशीषें मिली हम उसके वारिस हुए, इसलिए जो कुछ अब्राहम को मिला वो हमें भी मिला। फिर पांचवा, मैं तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए ठहराया कि जो अब्राहम तुझको आशीष देगा उन्हें मैं भी आशीष दूंगा, यानी हमें आशीष देने के लिए ही ठहराया गया है। पर वहां पर एक ट्विस्ट है, वहां पर कहा गया है कि जो कोई तुझे श्रापित करे उन्हें मैं श्राप दूंगा। यानी श्राप देना हमारे के लिए नहीं है, हमको नहीं देना है किसी को श्राप। परमेश्वर खुद श्राप देने वाले या हमारे साथ बुरा करने वाले को दंडित करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा हुआ है कि मैं उनका ध्यान करूं और उसका बदला, उसका पलटा मैं लूं। ठीक है। देन आते हैं हम, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो भूमंडल के जितने भी कुल थे उस समय परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। बेटा बहुत खुश हो जाता है और ये सब बातें सुनकर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि सच में परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा हमें कितना आशीषित कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको भी आशीषित कर रहे हैं।